मित्रों न शर्माओ मित्रों, वोट अजीम बख्त चौधरी नु पाओ मित्रों, सारे रल मिल करो दुआ, ओ जित जाए अजीम चौधरी करे फसल चे आप खुदा, ओ जित जाए अजीम चौधरी करे फसल चे आप खुदा, ओ जित जाए अजीम चौधरी। अजीम बख्त जितेगा, जितेगा वे जितेगा, अजीम बख्त जितेगा। अजीम तुम कदम बढ़ाओ, अजीम तुम कदम बढ़ाओ, अब की बार, 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 अजीम तुम कदम बढ़ाओ, अजीम तेरे जानिसार, अजीम तेरे जानिसार। तमाम हज़रात तिलावत कुरान पाक से इस महफिल का बाकायदा आगाज करते हैं। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरम इमाम मस्जिद हाजा हाफिज आतिफ साहब को। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं दावत देता हूँ नन्हे प्यारे बच्चे हसीब अनवर को। हसीब अनवर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या महबूब अल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए, आप के होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं अभी दावत देना चाहता हूँ अशरफ कादरी साहब को कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अशरफ कादरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब कदर मोहतरम अजीम बख्श साहब, सबसे पहले हम अहलियाने इत्तेफाक ग्रुप आपके मशकूर हैं कि जिन्होंने आंखें बंद करके हम पर इत्मीनान किया और हमारे जान माल और किरदार की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। जनाब अली, आपका ये बगैर किसी प्रैक्टिकल देखे काम करना, इंशाअल्लाह हम जिंदा रहे इत्तेफाक ग्रुप की तरफ से हम आज के बाद आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे
कि हम किस कौम के लोग हैं, कौन सा हमारा शऊर है, कौन सा हमारा रेट है। इंशाअल्लाह आज के बाद आपको यहाँ आने की ज़हमत नहीं करना पड़ेगी, आपने सिर्फ कॉल करनी है। हमने अपने जान और माल और किरदार के साथ आपके बिल्कुल बराबर शयान शान पूरा उतरना है। इत्तेफाक ग्रुप वालों, हाथ उठा के इस बात की तस्दीक कर दो कि हम बेकारी कौम में से नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह एक अच्छी कौम बन कर दिखाएंगे। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हर मैदान में आप हमें पीछे नहीं देखेंगे। इत्तेफाक ग्रुप वालों, बाजू खड़े करके हाथ तस्दीक कर दो। बस सलाम। बहुत उम्दा। जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मैं अब दावत देता हूँ मोहम्मद शहजाद अमीन को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने हालात का इजहार करें। शहजाद अमीन साहब। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम मेहमान ख़ुसूसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जनाब अज़ीम बख्श चौधरी साहिब, जनाब चौधरी आज़म साहिब और पंडाल में बैठे हुए तमाम दोस्त अहबाब और प्रेस नुमाइंदगान, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और इत्तेफाक ग्रुप कॉलोनी नंबर 1 के पंडाल में आपकी अमन का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर और ममनून हूँ। और आप साहब कायद मोहतरम अज़ीम बख्श और मेरे जितने भी मेहमान गिरामी आए हुए हैं, आप सबका लंबी उम्र और सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। चूँकि मेरा ये ज़िंदगी में पहला मौका है स्टेज पे बात करने का, अगर कोई गलती हो जाए तो मैं आप सब से पहले माजरत करता हूँ। और आप सबके साथ जो मैं बातें करना चला हूँ, 2-4 बातें हैं। आप मेहमान ग्रामी जो हमारे साथ आए हैं, 2-4 नाम मैं लेना भूल गया हूँ। मियाँ मज़र साहब हैं, मास्टर मुमताज़ साहब हैं, ईज़ान मज़र साहब हैं कलियाल वाले। आपका यहाँ आना बहुत मशकूर हूँ मैं, आपका आप आए हैं, वेलकम कहता हूँ आपको। नहीं तेरा नशेमान कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जनाब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आज की महफिल है ये ज़ेर सदारत हाजी रफीक साहब और ठेकेदार सुफीकुल्लाह साहब और इत्तेफाक ग्रुप की काशों का नतीजा है। जनाब ये जो मजमा लगा हुआ है ये सब हमारे बुजुर्गों और इत्तेफाक ग्रुप का नतीजा है। जनाब जब आपसे पहली बार मुलाकात की थी तब आपने कहा था कि लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि आप लोग बिक जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी सियासी करपैंचों के पेट में बहुत मरोड़ पड़ रहे हैं, जिन्होंने हम माजरीन के नाम पे पैसे खाए हैं, अपनी जेबें भरी हैं। आज उनको कोई इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही। उन्हें अपनी औकात का पता चल चुका है। और मैं ये आपको पहले भी चैलेंज किया था, आज अभी भी चैलेंज करता हूँ, कॉलोनी नंबर 1 में जितने बंदे, हाँ वो किस बरादरी से भी ताल्लुक रखता हो, कोई माई का लाल उसके जुम्मे कोई पैसा लगा दे कि उसने किसी से वोट की मद में पैसा लेके खाया है, तो जनाब मैं बड़े मजमे से
और पूरे इलाका नंबर 2 से अहले से माफ़ी भी मांगूंगा और जो सज़ा कहेंगे और जो जुर्माना कहेंगे इंशाअल्लाह अदा करूंगा। जो सियासी सरपंच हैं जिन्होंने हमें बदनाम किया है, अब उनकी हालत काबिल रहम है और आइंदा उन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। और अब मैं अपने बारे में इतना ही कहूंगा, ताकत की नुमाइश नहीं हमसे होती साहिब, आ रहे हैं मैदान सजाने, खुद ही देख लेना। कुछ नहीं मिलेगा खज़ां के बागी पत्तों से, कुछ नहीं मिलेगा खज़ां के बागी पत्तों से। अगर बहार की तमन्ना है तो हमारे संग चलो। बेशुमार 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और जनाब चौधरी अजीम भाई साहब, मैं आखिरी बात पे ख़त्म करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ना तो हम मुल्क से बाहर भागने वाले हैं, हम मजदूर लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं, अपना रिज़्क़ हलाल अपने हाथ से कमा के खाते हैं। हम आपके साथ चले हैं, जैसे आपने बगैर किसी जांच पड़ताल के हम पे एतमाद किया है। आप आंधी हो, तूफान हो, रात के 12 हो, सुबह के 4 हो, जो भी हो, जैसा भी मौसम हो, आप हमें पुकारें, इंशाअल्लाह बेलौस अपने साथ पाएंगे। अजीम सरकार, अजीम सरकार, अजीम सरकार, अजीम सरकार। इसी के साथ टाइम थोड़ा है, मैं अपनी बात को मुख्तार करता हूँ। एक बार फिर आप सबका दिल के अता गहराइयों से प्रेस नुमाइंदगान जितने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, आपका भी बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ईमान वाली ज़िंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मोहल्ले की जान आन और हमारे बुजुर्ग, हमारे दिलों की जान ठेकेदार सूफी गुलाबदीन साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपने हालात का इजहार करें। ठेकेदार सूफी गुलाबदीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातअसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह तबारक तआला अपनी पाक किताब भी दसाज फरमाना कि जड़ियाँ कौमां जड़ियाँ नस्लों ने जिन्होंने मेरे दीन की मेरे समझा देखा तो अपने भी तफरका बाजू नहीं भाई, वो इंशाअल्लाह क़यामत तोड़ी कायम दायम है और मेरी रहमत उन्हें पर नावल है। तो मैं इंशाअल्लाह इत्तफाक ग्रुप ने सारे दोस्तों की जिन्होंने मेहनत की है अजीम बख्श है, मैं तुम सारे शुक्रिया अदा करना। तो नाल ही यह है कि इंशाअल्लाह जेड़ा साढ़े परेशान किया, गरीबां की समझ गए, गरीब समझ गए, बेसहारा लोग समझ गए, महाजर समझ गए, साढ़ा परेशान किया। असा उसने नैम बदलता ना हो सकने, लेकिन इंशाअल्लाह अपनी विसात ने जितना भी साढ़ा को वस लगा, असा इंशाअल्लाह चौधरी अजीम बख्श नाल कदम न कंधा मिला टुरने से तैयार हाँ। अल्लाह रसूल ने हुक्म नाल बेहतरीन इंशाअल्लाह सभी इष्टों के जितने भी मरहले गुजरे ये सब बंदे इंशाअल्लाह कोई भी बंदा ये गल नहीं आ सकता इष्टों असा अपने पोलिंग स्टेशन तो भी और हल्का नंबर 2 तो भी जिथा तड़ी मेरा बस लगा। मैं नहायत ही अदब नाल अर्ज करना कि उस बंदे की वोट ही दिते जिताया भी है, वरना मेरी उस लिहाज कदर नहीं की जितना मैं काम किया। मैं खालका वादू वोट दवाए, हल्का नंबर 2 एरिए में वोट दवाए, ढले तू बाजार तू जिथा जिथा मेरा दोस्त को प्रचारा सी मैं उन्हें आके अपने जमात ने बंदे की वोट दवाना लिया, लेकिन सिला नहीं मिलिया। तो हुण इंशाअल्लाह असा की लभ गया दरख्त मेवा देने वाला, तो असा भी अल्लाह ने हुक्म नाल फल देना। अल्लाह रसूल ने करम किया साढ़े पर बड़ा अल्लाह ने आसान है कि असा की यतीम समझ गए, गरीब समझ गए, बेसहारा समझ गए, तो किसी लालच तो बगैर साढ़ा ने तामन किया। दास भी दिन रात इन्होंने तामन करने तैयार हाँ। मैं बगैर वक्त आया कि ये दावत देता हूँ
मोहल्ले के मोअज़्ज़ज़ और हमारे दिलों की जान जनाब हाजी मोहम्मद रफीक दुबई ग्रुप वाले कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीब बख्श का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। बस मैं इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करना चाहता हूँ। ओके, खुदा हाफ़िज़। अब मैं दावत देता हूँ जनाब शेख वाजिद हुसैन साहब को कि वो स्टेज पे आए और अपने हालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऐसा कोई लीडर ना कोई सियासत ना तल्लक रखने असा ने कोई मसाइल सन जड़े असा चौधरी साहब की दसेन उन्हें उसने पर आमीन की है, जिसकी वजह तू असा सियासत इच मुतहरक होए तो इंशाअल्लाह अपना पोलिंग स्टेशन विन करके देसा। बेशुमार तो ज्यादा गल्लां असा कीतियां नहीं कदे ना होनियां तो इंशाअल्लाह असा चाहसा कि चौधरी साहब ना ज्यादा टाइम रवे और असा की ज्यादा कुछ बान तो इस पर मैं खत्म करना। मासलाम। अब मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद ज़िशान ज़मीर साहब साबिक़ सेक्रेटरी जनरल यूनियन कौंसिल कनेल PTI को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने हालात का इजहार करें। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे कायद जनाब चौधरी अजीम बख्श साहब, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब जमील आज़म साहब, मेरे मामू चौधरी रियाज साहब और स्टेज पर बैठे हुए दीगर कायदीन, पिंडाल में तशरीफ फरमा मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कॉलोनी नंबर 1 के लोगों, मैं आपको आज सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह आपने और मेरे कायद का एक शानदार इस्तकबाल किया और ये साबित किया कि हम ये पार्टियों के झूठे नजरिए और झूठे लारे को नहीं मानते, हम शख्सियत को भी जिता सकते हैं और शख्सियत को वोट देते हैं। मैं 6 साल PTI से रफाकत खत्म करने की सिर्फ वजह वो मेरी अजीम बख्श ही है कि जो कि मैंने देखा है कि अजीम बख्श एक वो शख्सियत है कि जो लोगों के बिला लॉस काम करते हैं। मैंने थोड़े ही अरसे में इनका किरदार देखा और मेरे मामू चौधरी रियाज साहब, उन्होंने पिछले इलेक्शन में मुझे PTI का झंडा हाथ में पकड़ाया था और आज अजीम साहब के साथ लगाने वाले भी, और उन्होंने कहा कि एक अच्छा और मुखलस लीडर वो अजीम बख्श है, तो इसी के साथ चलो। तो मैं इनकी मेहरबानी समझता हूँ और एहसान समझता हूँ कि जो 6 साल मेरे PTI के पीछे ज़या हुए वो इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल में हमारी बल्कि पूरे हल्का की आवाम कभी ये सोचे भी ना कि आपका वोट ज़या होगा या आपकी इज्जत नफ्स पे कोई हाथ डालेगा। मेरे भाइयों, अजीम साहब वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि वो अगर काम करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये पीपल्स पार्टी का है कोई या ये कोई PTI से तल्लुक रखता है। जिस तरह मैंने पहले सुना था वो आज मैंने देखा है कि वाकई जिस जगह जिस इलाके में ये जाते हैं, अजीम साहब ने इतने काम किए, इतने लोगों पे एहसानात किए कि लोगों को याद है, अजीम साहब को याद नहीं कि मैंने किसका काम किया और किस पे एहसान किया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,
हम सब पे ये फर्ज है कि हम अजीम साहब का जो विजन है वो हर घर, हर शहर, हर गली और हर मोहल्ले में पहुंचाएं, ताकि ये हमारा साफ शख्स हमारे हलके में कामयाब हो। और ये नजरिए, ये पार्टियां छोड़ें जो नजरिए हाथ में पकड़े फिर रहे हैं कि हमारा नजरिया ये है, हमारा ये है, ये सिर्फ झूठे नजरिए हैं। अगर हमारे हलके की पहचान है या हमारे हलके के काम हो सकते हैं तो वो सिर्फ मेरी नजर में अजीम बख्श ही हैं जो कर सकते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैंने 6 साल पीटीआई के पीछे ज़िया किए। मुझे अफसोस खत्म हो गया है जब से मैं अजीम साहब के काफिले में शामिल हुआ, जमील साहब के काफिले में शामिल हुआ, इनको देखा, इनके किरदार को सुना और मेरा हौसला और बुलंद हो गया कि मैं पिछले 6 साल जो मेरे ज़या हुए हैं पीटीआई के पीछे, वो इन्होंने मेरा हौसला और बुलंद कर दिया है इनके किरदार को सुनकर पूरे हलके में। तो मेरे भाइयों, कॉलोनी नंबर 1 के गयूर लोगों, आपने ये साबित कर दिया है और ये आज पूरे हलके के मैंने कैंडिडेट देखे हैं कि आपने दफ्तरों के आगे क्या बल्कि दफ्तरों के अंदर भी नहीं, उनके पीछे छुप छुप के देख रहे थे कि अजीम बख्श। तो वो पीछे दफ्तर के पीछे छुप के देख रहे थे और उनकी टांगें कांप गई हैं कि अब जो नारा आप लगा रहे हैं कि अब की बार अजीम सरकार, वो वाकई आज आपने साबित कर दी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह आगे जलसे जुलूस भी होंगे। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि बढ़ चढ़कर मेरे कायद, अपने कायद का भरपूर तरीके से साथ दें और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से जो ये विजन लेके अजीम साहब, जमील साहब, मेरे मामूर रियाज साहब और दीगर इनके साथ जो भी टीम है वो विजन लेके निकले हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से हम हर घर घर में इसको पहुँचाएंगे। और ये अपना फर्ज समझकर ये सिर्फ इस्लामगढ़, खालकाबाद, काकड़ा या रड़ाक, चकसवारी तक न रहें। जिसको भी अजीम साहब के बारे में इल्म है, सब जानते हैं आप इनके किरदार को, वो हर घर में जाएं, हर घर में अपना फर्ज समझ के इनके किरदार को और इनको नाम को तो पूरा हल्का क्या बल्कि पूरा आज़ाद कश्मीर जानता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से जिस तरह आपने आज ये रैली निकाली, आपने मेरे कायद का इस्तकबाल किया, ये साबित हो गया कि इंशाअल्लाह एमएलए अजीम साहब होंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। वस्सलाम। जनाब मोअज़्ज़ज़ मेहमान चौधरी बिशारत साहब, सदर यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ PMLN को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपने हालात का इजहार करें। चौधरी बिशारत साहब। स्टेज पे बैठे हुए हमारे बुजुर्ग ठेकेदार मोहम्मद गुलाबदीन साहब, हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब, हमारे और आपके कायद चौधरी अजीम बख्श साहब, हमारे उस्ताद मोहम्मद आरिफ साहब, पंडाल में बैठे हुए बुजुर्गों, साफ़ी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज कॉलोनी नंबर 1 की गयूर आवाम की अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह आपने चौधरी अजीम बख्श का इस्तकबाल किया, मैं उस आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह आपने अपने ग्रुप का नाम इत्तेफाक रखा है, ये ठाठे हुए मारता हुआ समंदर इस बात की अक्कासी करता है कि आप में बेहद इत्तेफाक है। जिस तरह आपने इस पंडाल को सजाया, इस महफिल को सजाया और चौधरी अजीम बख्श का इस्तकबाल किया, इस बात वाज़िया हो चुका है कि कॉलोनी नंबर 1 अल्लाह ताला के फजल और करम से हम पोलिंग जीतेंगे। मैं क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से हमारे कायद जनाब अजीम बख्श अपनी बात करेंगे। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि खालकाबाद से लेकर पलाक तक जिस तरह चौधरी मोहम्मद अजीम बख्श ने काम करवाए, मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ।
अल्लाह ताला के फजल करम से ये उम्मीद करता हूँ कि ये आज़ाद इलेक्शन भी जीतेंगे। टिकट तो एक जमात का टिकट होता है, लेकिन ये टिकट अवाम का टिकट जिसके पास होता है, अल्लाह ताला के फजल करम से वही कामयाबी हासिल करता है। मैं कॉलोनी नंबर 1 के गयूर अवाम की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह आपने इस्तकबाल किया, अल्लाह ताला के फजल करम से कॉलोनी नंबर 3 में भी इसी तरह इस्तकबाल होगा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। जिस तरह इस हल्के में 40 साल मसल्लत रहने वाला साबका वजीर आजम आज खलकाबाद से लेकर पलाक तक हमारी रोड्स की हालत देखी जाए तो हमें अफसोस होता है, हमारे हेल्थ का निज़ाम देखा जाए तो हमें अफसोस होता है, हमारी पानी का निज़ाम देखा जाए तो हमें अफसोस होता है। ऐसे पंडित से हमें जान छुड़ानी चाहिए। जो लोग कहते हैं ये पीटीआई नहीं है, ये पिटने आई है। मैं अल्लाह ताला ये मेरे भाइयों, आप जो लोग पीटीआई को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, इनसे हम 1 साल के बाद पूछेंगे ये तहरीक इंसाफ है या बेइंसाफ है। ये आप जो लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, ये खुद कहेंगे कि ये बेइंसाफ जमात है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये मिडिल क्लास के लोग हैं। ये आप देखें 52 रुपए की चीनी आज 110 रुपए में मिल रही है। पेट्रोल की हालत देखें, खाने पीने की अशिया को देखें, लेकिन फिर भी हमारे लोगों का क्या हाल है। ये पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। मैं अफसोस के साथ और कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से फानोस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानोस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। वस्सलाम। हमारे बुजुर्ग मेहमान जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब न्यू टाउन वालों को पंडाल में खुशामदीद है। और इससे पहले हल्का के नौजवानों ने कभी भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा कि जिस पे वो मुतहिद होकर अपने फ्यूचर या अपनी मैच्योरिटी और ग्रूमिंग कर सके। अजीम बख्श साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जिस पर वो बरादरीज़म और हर किस्म का नस्ली तासुब को पीछे छोड़कर मेरिट पर और अपनी काबिलियत के मुताबिक जो भी हो सकता है उस पर फख्र कर सकते हैं। जनाब सदर महफल, रौनक महफल, हर दिल की आवाज़, जनाब मेहमान हुसूसी उम्मीदवार हल्का LA2 इस्लामगढ़ चकसवारी अजीम बख्श चौधरी साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और पंडाल को अपने खिताब से पुरजोश अता फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, चौधरी अजीम बख्श, चौधरी अजीम बख्श, शेर हल्का, शेर हल्का। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो आज की रैली निकली उसमें जितने मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग जितने शामिल हुए उनका शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद प्रेस के जितने नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं, दिल की अथाह गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने चंद दिन पहले यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे दरख्वास्त की कि मुझे यहाँ पे बुलाया जाए, यहाँ पे बुला के मुझे सुना जाए
आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करता हूं। अगर हमारे दरमियान इत्तेफाक हुआ तो हम इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे चलेंगे। मैं यहाँ पे आया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस स्टेज की वसातत से हाजी गुलाबदीन साहब का, हाजी रफ़ीक साहब का, मेरे भाई मेरे दोस्त शहजाद साहब का, और जितने भी दीगर यहाँ पे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पे खड़े हैं, इनका शुक्रिया अदा करूँगा। इन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की और हम में इत्तेफाक हुआ। मैंने इनसे आके चंद बातें की हैं, इनसे आके चंद बातें की हैं, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी मेहनत का इजहार इनके साथ आके किया है। मैंने इनसे कहा है कि आप देख लें, इस हल्के में हमारे एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने 45 साल यहां पे इख्तिदार के मजे लूटे, जिन्होंने 45 साल ये कह रहे हैं कि मैंने यहां पे काम किए। उन्होंने जो काम किए वो आपके सामने है। उनका एक बेटा कनाडा में बिजनेस करता है, दूसरा बेटा इंग्लैंड में बिजनेस करता है, और हल्के की बेटे, हल्के के जो नौजवान, हल्के की गलियां, हल्के का पानी, हल्के का बिजली के मिसाइल वहीं के वहीं है आज भी। दूसरे एक साहब आए, एक और दूसरे साहब आए 5 साल पहले। मुझे अल्फन यहाँ पे हल्के की आवाम बता दे, मुझे सारे के सारे वो लोग बता दें जो उन्होंने पिछली दफा वोट उनको दिए, वो ये बता दें क्या 5 साल उनके साथ उनका राब्ता रहा? अगर 5 साल उनके साथ राब्ता नहीं रहा, अपने वोटरों के साथ, अपने साथियों के साथ, किस तरह कोई उम्मीद कर सकता है कि वो 5 साल फिर दोबारा आपको मिलेंगे? एक और मेरा साथी, मेरी जमात का साथी, उस बेचारे के बारे में मैं क्या कहूं? एक भी लड़ा, दूसरा भी लड़ा, तीसरा भी लड़ा। मैं हैरान हूं उन लोगों से। मैंने पहली दफा उसको वोट दिए, मैं हैरान हूं किस तरह लोगों ने उसको दूसरी दफा वोट दिया, किस तरह उसको तीसरी दफा वोट दिया। उसमें कोई सियासी कारकुन वाली एक बात नहीं। उन्होंने ना किसी की नौकरी पे तवज्जो दी 5 साल में, ना किसी की बिजली पे तवज्जो दी। जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिला वो उन्होंने एक मखसूस इलाके में, एक मखसूस ग्रुप में तकसीम कर दिया। चकसवारी से मैंने उनको 4,000 वोट दिलाया कमोबेश। मुझे वो ये बता दे मेरा भाई कि उस 4,000 में 1 किलोमीटर सड़क गई? 1 किलोमीटर सड़क बता दे, 1 किलोमीटर सड़क बता दे जितनी उसको 40-45 किलोमीटर सड़कें मिली। वो मेरा साथी ये बता दे कि उसको 15-16 करोड़ रुपया मिला प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम से। 1 करोड़ रुपया साबित कर दे उसने उस 4,000 पे लगाया हो। वो ये साबित कर दे कि उसको 45-50 से ज्यादा ट्रांसफार्मर मिले। कहाँ गए मुझे नहीं पता। यहां पे भी नहीं लगे, इस कॉलोनी में भी नहीं लगा, पिंड खुर्द में यूनियन कौंसिल में भी नहीं लगा, यूनियन कौंसिल पनियाम में भी नहीं लगा, म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी में भी नहीं लगा, उसका फैजपुर शरीफ में भी नहीं लगा ट्रांसफार्मर। उसका कोई काम यूनियन कौंसिल कनेल में भी नहीं हुआ। तो वो किधर गए काम? आज वो बंदा, आज वो शख्स ये उम्मीद लगाए बैठा हुआ था, अभी नहीं पहले उम्मीद बैठा हुआ था कि शायद मैं उसकी सपोर्ट कर जाऊं। मैं ये सोचता हूं बड़े इज्जत के एहतराम के दायरे में वो किस मुंह से ये कहता है कि मैं उसकी सपोर्ट करूं, और मुझे मेरी गैरत किस तरह ये इजाजत दे कि मैं उसकी सपोर्ट करूं। मैंने 5 साल काम किए, मेरे 5 साल भी देख ले, 5 साल चौधरी मजीद साहब के भी देख ले, 5 साल जो नए आए हुए मीरपुर से उनके भी देख ले, 5 साल नजीर इनकलाबी साहब के भी देख ले, मेरे 5 साल भी देख ले। जमात के अंदर मेरा मुकाबला फारूक हैदर साहब के साथ है, और ये दोनों, वो जमात का गरदार, ये हल्के के गरदार, दोनों में फर्क कोई नहीं है। उन्होंने हर लिहाज से कोशिश की कि अजीम बख्श को टिकट ना मिले। उसकी एक वजह है,
कि उनको पता है इस बात का कि ये बोल भी सकता है, ये चीज़ें मैनेज भी कर सकता है, कल कहीं मुझे प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, उसकी दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इस हल्के में फारूक हैदर और चौधरी मजीद गठजोड़ था और उसकी वजह से मेरा टिकट गया। बाकी जो बात मैं यहां पे मेरे साथियों ने बात की, मैं पहरा देने वाला आदमी हूं और उस पहरे की वजह से जिस तरह मेरे भाई ज़िशान ने बात की, आज भी चकसवारी में चले जाएं, जहां से मैंने वोट दिलाया था, आज भी उन सब लोगों से पूछे। एक बंदा आपको ये कह दे कि अजीम के पास गए, सड़क मांगी, उसने सड़क नहीं दी। एक बंदा ये कह दे कि हमने बिजली के मसाइल उसके डिस्कस किए, उसने हमारा काम नहीं किया। एक बंदा ये कह दे कि हमारा पानी का मसला था, अजीम के पास गए, उसने हल नहीं किया। एक बंदा ये कह दे कि हमारा थाने का मसला था, हमारा थाने में मसला हल नहीं हुआ। बाकी उसके अलावा मैंने हमेशा कोशिश की कि नौजवानों को साथ चलाऊं, उनकी बेहतर तरबियत कर सकूं, उनको गलत कार्यों से बचाऊं, उनको अपना बाजू बनाऊं। और आज मैं हाजी रफीक साहब, हाजी गुलाबदीन साहब, शहजाद साहब, आपने जो यहाँ पे बातें की, आप मेरे वोटर नहीं हैं, आप मेरे सपोर्टर भी हैं। आप सपोर्टर भी नहीं हैं, उससे बढ़कर आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे सरपरस्त हैं, आप मेरे बाजू हैं। सबसे बढ़कर बात, और ये मेरे जो बाजू है, मैं ये जो नारे लगा रहे हैं, ये जो मेरे बाजू बने हुए हैं, इन बाजुओं को मैं ये कहता हूं, किसी जगह मुझे पीछे नहीं देखेंगे, किसी मुकाम पे पीछे नहीं देखेंगे। मैं जुबान वाला आदमी हूं, जुबान की अहमियत रखता हूं, इस जुबान की लाज रखता हूं हमेशा। आप लोगों को जुबान दे के जा रहा हूं, वादे दे के नहीं जा रहा, कस्में दे के नहीं जा रहा। वो लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो झूठी बातें करते हैं। मैं जुबान दे के जा रहा हूं और खानदानी आदमी हूं, जुबान का लाज रखूंगा। मेरी कोई बरादरी नहीं है। जाए यहां से पीछे जाए, इस पूरे हल्के से पीछे जितने भी लोग हैं, वहां पे लोगों को देखे। मेरे साथ तमाम तर बरादरियां हैं, मेरे साथ तमाम कबाइल हैं, मेरे साथ तमाम मसालक हैं, मेरे साथ नौजवान हैं, मेरे साथ बुजुर्ग हैं। उनसे जाके पूछे कि मेरे अंदर तासब नहीं है, मेरे अंदर कोई तासब नहीं है। यहाँ पे तहसब की सियासत की जाती है, वहां पे भी तहसब की सियासत की जाती है। मैंने आज तक तहसब की सियासत नहीं की, आज तक बरादरी की सियासत नहीं की। हमेशा जब भी की है, अपनी सोच की, अपनी विजन की, अपनी जुबान की और अपने काम की सियासत की है। और आप लोगों से जो जुबान दे के जा रहा हूं कि जितने काम हुए, जितने मसाइल हुए, मुझसे जितना बन पड़ा आपके लिए करूंगा। इसलिए करूंगा कि मैंने आपको भाई बोला है, आपने मुझे भाई बोला है। यहाँ जमातों में कारकुन बनाए जाते हैं और उनको वो कुरकुन नहीं होता, उस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं वो नहीं बनाता, मैं साथी बनाता हूं, मैं दोस्त बनाता हूं, मैं भाई बनाता हूं। और मैंने जो आपको भाई बनाया है, आप भी साबित करें और मैं भी साबित करूंगा। जहां तक बात रही इस हल्के की सीट की, अगर आप सारे साथी यहाँ पे साथ दें, सिर्फ अपनी इस कॉलोनी में नहीं, इस पूरे हल्के में साथ दें, इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। यहाँ पे आए हुए वो मीरपुर से, वो पिछला एक मुझे याद आ गया, शायद एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, जो हमारे हल्के के जो बुजुर्ग हैं, वो उनको धमकियाँ लगाई दूसरे वालों को, वो जो नए आइटम आया हुआ है, उनको धमकी लगाई। बेचारे बुजुर्ग हैं, उनसे भी बोला भी नहीं जाता, तो धमकी की मुझे समझ नहीं लगी कि क्या कह रहे थे। 2-4 दफ़ा उनकी तकरीर पीछे सुनने की कोशिश की, नहीं समझ लगी। वो दूसरे वाला जो PTI वाला भाई है, वो जोर इतना लगा रहा था कि पता चले कि शायद इसकी वो अंदर की जो है सांस वो ना निकल जाए। वो धमकी भी तो स्वादा लाओ ना, कम अज कम ये तो करो ना, कुछ धमकी भी लाओ तो स्वादा लाओ। मैं कदा नहीं लाई, कदा धमकी नहीं लाई। मी की वो जाने, मैं उन्हें की जाना, मी को तो लाई तो तक सन।
मैं अपने साथियां ना अपने चलने ले भैया ना तहफ़्फ़ुज़ करना जानना इस चीज़ ना उनक भी पता तो तुसक भी हाजी साहब, हाजी रफीक साहब, हाजी गुलाबदीन साहब, मेरा भाई शहजाद यहाँ पे खड़ा है। आपको ये बात कह के जा रहा हूँ, कोई आए आपको धमकी लगाए, जहां भी हुआ वहां से जितना टाइम यहां तक लगता है उतनी देर में पहुंचूंगा। मैं 5 साल की सियासत के लिए नहीं आया, सिर्फ 5 साल की सियासत के लिए नहीं आया, सारी जिंदगी यही काम करूंगा, सारी जिंदगी खिदमत करूंगा। और जो ये शायद अगले दिनों में या अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ये तासर दें कि शायद अजीम इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अगर मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मैं सियासत नहीं करूंगा। मैं बदज़बाना हूंगा आपके सामने। इस सड़क से जब गुजरा मुझे रोकना, मुझे रोक के कहना तुम जैसा बदज़बाना आदमी नहीं देखा। मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद ये बात कभी नहीं दोहराऊंगा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं 100% इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन जीतने के लिए लड़ूंगा। बाकी जो आजाद उम्मीदवार हैं, बाकी जो आजाद उम्मीदवार यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे काफिले में शामिल हूँ, अपने काफिले में शामिल हूँ। इंशाल्लाह हम जीत हमारी होगी। और वो पट्टी वाले आए हुए, वो 3-4 रंगों वाली पट्टी वाले, उनके लिए ये कहूँगा, आप जाते हैं एक घर में 2 लोग शामिल करते हैं, 25 घर से लेके जाते हैं। मैंने पूरा कॉलोनी 1 नंबर कॉलोनी शामिल की है। मैंने एक घर नहीं शामिल किया। मैंने इस्लामगढ़ में एक हाजी रफीक साहब, हाजी गुलाबदीन साहब से मैंने पूछा यहाँ पे कितने घर हैं, उन्होंने कहा 100 से ज़ायद घर हैं यहाँ पे। मैंने 100 घर आज शामिल किया है। और ये सिलसिला जो है, ये जो सिलसिला है वो मैं ठीक है गले न तगड़ा, कोई ऐसी गल नहीं, तगड़ा आदमी है, ऐसी गल कोई नहीं। ये जो 100 घर आज शामिल किया है, ये सिर्फ 100 नहीं है, ये सिर्फ 100 नहीं है, ये हाजी रफीक साहब और ये गुलाबदीन साहब 1000 करेंगे, 1000 खानदान शामिल करेंगे, 1000 घर शामिल करेंगे। इन्होंने जो जुबान दी, इन्होंने जो मुझे वादा दिया कि यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके कि हम पूरे हल्के में फैलेंगे, मेरा बाजू बने पूरे हल्के में फैल जाए। आज के बाद पता चले 1 नंबर वाले शामिल हुए, कॉलोनी वाले, 2 नंबर वाले इंतजार कर रहे, 3 वाले, तारकाबाद वाले, बजाड़ वाले, टल्ले वाले, डगालिया वाले, टकारी वाले, घोड़ा नसवाल वाले, कल्याल बैंसी वाले, काकड़े वाले, हैदराबाद वाले, खालकाबाद वाले, टेरी रुस्तम वाले भी शामिल होंगे। 30 दिन है, 30 दिन आज से गिनती शुरू करें। ये बाकी जमातों वाले हर रोज एक प्रोग्राम करूंगा, हर रोज 25-50 सिर्फ लोग शामिल नहीं करूंगा, सैकड़ों की तादाद में शामिल करूंगा। अगले हर रोज, आज ये पहला है, अगले हर रोज 30 दिन 30 प्रोग्राम करूंगा और सैकड़ों की तादाद से लोग शामिल करूंगा। आप लोगों का साथ चाहिए। ये जो मेरे नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, इनका साथ चाहिए। ये जो बुजुर्ग सुर्ख दाढ़ियों वाले बैठे हुए हैं, ये मास्टर मुमताज साहब जो यहाँ पे बैठे हुए, जिन्होंने मुझे सबसे पहले आसरा दिया। सबसे पहले मुमताज साहब ने ये कहा हौसला रखो। जिस दिन मेरा टिकट का फैसला हुआ, इन्होंने फोन करके कहा, इनका बेटा मेरे पास था उस्मान, इन्होंने फोन करके मुझे ये कहा हौसला रखो, तुम मुस्तकिल मिजाज आदमी हो, तुम लोगों की खिदमत करने का तुम्हारा विजन है, तुम जमातों को छोड़ो, अपनी हिम्मत रखो, अल्लाह वसीला बनाएगा। और अल्लाह ने वसीले बना दिए, अल्लाह ने वसीले बना दिए। ये मेरे वसीले खड़े हैं सारे के सारे, ये सारे मेरे वसीले जो अल्लाह की जात ने बनाए, इन वसीले को मुझे यकीन है, मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है। ये सारे के सारे जो रब ने मेरे वसीले बनाए, रब ने अपने मुस्तफ़ा की वसीले से खालकाबाद तक और टेरी रुस्तम तक हम फैलेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा तमाम साथियों से। यहाँ पे जो नौजवान खड़े हैं, इनसे वादा लूंगा, यहाँ पे ये जितने शेख साहब, ये जितने नौजवान खड़े हैं, इनसे वादा लूंगा कि मेरी कैंपेन अपनी कैंपेन समझ के चलाएंगे, मेरी कैंपेन अपनी समझ के चलाएंगे, अपना भाई समझ के चलाएंगे, अपना दोस्त समझ के चलाएंगे। ये जो मेरे बुजुर्ग यहाँ पे हैं, इनसे भी वादा लूंगा कि मेरी सरपरस्ती करें। मैं आपका लीडर नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और भाई करके बुलाएं, बेटा करके बुलाएं, और इंशाल्लाह हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया, सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ।
हो गया।